श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या, पेज नंबर 224। और आज अध्याय है सूक्ष्म स्थूल मूर्त अमूर्त विवेचन। मंत्र नंबर 23 चलेगा भगवान उसकी व्याख्या। तो मंत्र 23 है, सूक्ष्म इति सूक्ष्म विदाः, स्थूल इति च तद विदाः, मूर्त इति मूर्त विदो, अमूर्त इति च तद विदाः। अब जो सूक्ष्म वेत्ता हैं वे कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या है? बोला कि अणु परिमाण, अणु परिमाणः, एक परिमाण शब्द होता है और परिणाम शब्द होता है, दोनों अलग अलग हैं। परिणाम जो होता है वह उत्तरकालीन स्थिति होती है और परिमाण जो होता है वह सीमा होती है, देशिक सीमा, कालिक सीमा, धात्विक सीमा। और 1 मिनट 2 मिनट यह क्या है? यह 1 मिनट परिमाण है, 2 मिनट कालिक परिमाण है। 1 मिनट परिमाण है, 2 मिनट कालिक परिमाण है। अच्छा, 1 इंच 2 इंच यह देशिक परिमाण है। और 1 मासाह, 1 तोला यह वजन भी परिमाण है। तो वस्तुगत परिमाण, देशगत परिमाण और कालगत परिमाण। अब देखो, आत्मा के संबंध में थोड़ा विचार करो। सूक्ष्म इति सूक्ष्म विदाः, जो आत्मवादी हैं उनकी चर्चा छोड़ देते हैं, क्योंकि वे तो सर्वतंत्र परिसिद्ध हैं। अनुभव की प्रणाली में जो चीज न आवे उसको मान्यता देना अंधविश्वास है। इस प्रसंग में यह भी सुना देते हैं कि जैसे दूसरे की बुद्धि पर विश्वास करते चले जाना यह अंधविश्वास होता है, वैसे अपनी बुद्धि पर भी विश्वास करते चले जाना अंधविश्वास होता है। अगर दूसरे की बुद्धि की बात मानना और उसकी जांच न करना यह अंधविश्वास है। अपनी बुद्धि की बात मानते जाना और उसकी जांच पड़ताल न करना यह भी अंधविश्वास है। तुम्हारी बुद्धि किस संस्कार से प्रभावित होकर निर्णय देती है? भोग से प्रभावित होकर निर्णय दे रही है कि नहीं? भाई, चाहे कुछ भी होकर रहे, हम तो यह चीज खाकर ही रहेंगे। यह किसका निर्णय है? तुम्हारी बुद्धि का ही तो है। तो ऐसी बुद्धि का निर्णय मानना अंधविश्वास है कि नहीं? तो अपनी बुद्धि पर भी अंधविश्वास होता है, चाहे आप लगे चाहे पुण्य, चाहे पाप लगे चाहे पुण्य, इसका ख्याल नहीं रहता। तो भोग प्रभावित बुद्धि, स्वार्थ प्रभावित बुद्धि और धर्मांधता प्रभावित बुद्धि, ये जब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं, शैव वैष्णव आपस में लड़ते हैं, वह क्या है? वे अपनी बुद्धि को बहुत बढ़िया मानते हैं कि हम धर्म के लिए दूसरे को मार रहे हैं, करते हैं उल्टा और धर्म के नाम पर समर्थन करते हैं। अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि नहीं? प्रश्न यह है कि अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। यदि अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है तो केवल अपनी बुद्धि की बात मानते जाना यही तो अंधता हुई ना। अतः अनुभव की प्रणाली में जो वस्तु कभी न आती हो उसको मानना यह भी अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। कैसे? न किश्चित प्रत्यात नहम स्मिति, मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि यह अनुभव किया है कि मैं नहीं हूं, बोले कि तुम जिंदा हो। कोई कहे कि मैं मर चुका हूं, बेवकूफ है। अगर तुम मर चुके होते तो बोलते कैसे?
अब तक कभी नहीं मरे हो। मृत्यु की स्मृति नहीं हो सकती, जिसको स्मृति होवे वह जिंदा है। तो इससे आगे का कर लेता हूँ भवन, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।